एक दबंग फैमिली ने मधेपुरा में एक वीडियो हिना के साथ बलात्कार करके मार दिया। पूरा इंडिया ट्रोल है। वो रो के चिल्ला रहा है कि माँ अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। मैंने घोषणा कर दिया कि जब तक वो बड़ा नहीं होगा 10,000 रुपया महीना पप्पू यादव की तरफ से उस परिवार को जाएगा। अंदाजा कीजिए 25 किलोमीटर ले जाकर के इस बच्ची के साथ बारी बारी से हेवन। खगड़िया में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। नगर निगम का मतलब हो गया है नर्क निगम। जनता के टैक्स का पैसा मात्र कुछ व्यक्ति के जेब में चला जाना। कलेक्टर साहब से मैंने स्पष्ट कहा कि यहाँ की हम जांच चाहते हैं, छोड़ेंगे नहीं। जो लोग पैसा कमाए हैं उसको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए आम आदमी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। यह सरकार अपराध, बच्चियों का बलात्कार। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का पारा है। देखिए, मंत्री विजय सिन्हा को घुमाया फोन और देखिए दूसरे तरफ गुंडा राज, महागुंडा राज की बात कर रहे हैं। एक जिला में 6 मर्डर और ऐसे में पप्पू यादव कह रहे हैं कि महागुंडा राज स्थापित हो चुका है। गुंडा राज आ गया है जहां बेखौफ अपराधी एक करे बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं कह रहे हैं जिंदा रहा तो देखिए जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। डीएम से भी बात की। देखिए, पप्पू यादव का पारा इस कदर हाई है कि जहां एक तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को फोन घुमाया, वहीं दूसरे तरफ डीएम से भी बात की। अब कह रहे हैं जिंदा रहा तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। आम आदमी सुरक्षित नहीं। लगातार एक जिले में एक दिन में मिनिमम 6 से अधिक लोगों की हत्या। ये क्या है? महा गुंडा राज या महा जंगल राज, महा इंस्पेक्टर राज, महा भ्रष्टाचारी राज, क्या है? आप तंग करते हैं लोगों को। आम आदमी कोई सुरक्षित नहीं। हमारे यहाँ एक साधारण से लड़के मंडल को समझौता करके उस लड़के को मार दिया। इकलौता बेटा था। क्या यहाँ के सब लोग मर गए हैं? कोई जाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। घर में खाना तक नहीं था। रात हम गए तो बाप मजदूरी करता था, इकलौता बेटा था, 2 बहन है पटराहा में। समझ में नहीं आता है कि कौन कब किसको मार देगा। कल पूर्णिया में डांसर के साथ 6 लड़के ने बलात्कार किया। कोई डर ही नहीं बचा, कोई इकबाल नहीं बचा। अभी मैं बच्ची को देखने भी जा रहा हूं। एक दबंग फैमिली ने मधेपुरा में एक वीडियो हिना के साथ बलात्कार करके मार दिया। पूरा इंडिया ट्रोल है। 6 बच्चे हैं उनके। वो रो के चिल्ला रहा है कि माँ अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। मैंने घोषणा कर दिया कि जब तक वो बड़ा नहीं होगा 10,000 रुपया महीना पप्पू यादव की तरफ से उस परिवार को जाएगा। कल पटरा में 20,000 रुपया मैंने एक मजदूरों को कहा कि आप दुकान कर। एक्सीडेंट की स्थिति वैसे ही बुरी। अब ये जो अब अंदाजा कीजिए 25 किलोमीटर ले जाकर के इस बच्ची के साथ बारी बारी से हेवन की। खगड़िया में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। कल पटना में हॉस्टल में जहानाबाद की एक 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया तो स्कूल और अस्पताल मिलकर मार दिया। कल वहां के मुखिया जी का फोन आया कि पप्पू जी हमको न्याय कर दिला दीजिए। क्या है भाई?
ये आतंक राज है कि उग्रवादी और आतंकवादी राज है? जिस राज में 5 साल की बेटी विधवा विडो, हॉस्टल में लड़की और डांसर सुरक्षित नहीं, वो क्या होगा जरा आप बताइए। हालात अच्छे नहीं हैं। बिहार की एक भी बच्ची और बेटी, मां बहन सुरक्षित नहीं है। कब कौन व्यापारी की घटना घट जाए कहना मुश्किल। मैं आज मधेपुरा जा रहा हूं, परसों मैं खगड़िया जाऊंगा, जहां जितेंद्र महतो की बच्ची, 5 साल की बच्ची के साथ दबंगों ने बलात्कार करके फेंक दी। फिर मैं जहानाबाद जाऊंगा 15 को। लगभग नगर निगम, जिसमें पूर्णिया भी है, लगभग बिहार का नगर निगम और नगर परिषद, क्या कहते, नगर पंचायत में खुला खेल पदाधिकारी के द्वारा चल रहा है। नंगा खेल, पूरा नंगा। मैंने कहा इसकी जांच चाहिए मुझे। मैंने डीएम साहब से भी आग्रह किया हूं कि मैं जो जो बिक्री हुई है, खरीदे गए हैं, 2 रुपये का सामान 200 रुपये में खरीदा गया। बाजार में जिसकी कीमत 2 रुपया, उसको 200, 3 गुना। मैंने जांच की मांग की है। यह मुद्दा सदन में भी उठेगा। नगर निगम का मतलब हो गया है नर्क निगम। जनता के टैक्स का पैसा मात्र कुछ व्यक्ति के जेब में चला जाना, यही नगर पंचायत की स्थिति है। पूरा भ्रष्टाचार का आलम है। मैंने माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी से फोन पर बातचीत की। हमने बताया कि मैं चिट्ठी भेज रहा हूं। कलेक्टर साहब से मैंने स्पष्ट कहा कि यहां की हम जांच चाहते हैं, छोड़ेंगे नहीं। जो लोग पैसा कमाए हैं उसको जेल जाना पड़ेगा। वो लिख लें, चाहे जितनी ताकत हो। हम जिंदा रह गए तो हम जेल भेजेंगे। इसलिए आम आदमी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। यह सरकार अपराध, बच्चियों का बलात्कार, भ्रष्टाचार और माफिया राज, इंस्पेक्टर राज 4 पर आधारित है। एक तरफ इंस्पेक्टर राज, बिल्कुल गुंडा राज से महाराज। दूसरा महागुंडा राज, बेटियों के बलात्कार का राज। और तीसरा जनता के पैसे का ठेकेदार, पट्टेदार और प्रतिनिधि के द्वारा लूटने वाला राज, पदाधिकारी का इन्वॉल्वेशन, जिसकी इंक्वायरी की जांच में उठाया। तो आपने सुना पप्पू यादव को। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खूब गरजे हैं। जहां एक तरफ सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है। गुंडा राज ही नहीं, महागुंडा राज। जी हाँ, बिल्कुल। और कहते नजर आ रहे हैं कि जिंदा रहा तो जेल के सलाखों के पीछे भेज कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किस भी हद तक जाना पड़े। मंत्री विजय सिन्हा से भी बात की, वहीं डीएम से भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि जांच कीजिए, पता कीजिए और जो दोषी है उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजिए। आपने सुना पप्पू यादव को, क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया सांसद हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार सक्रिय हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।